हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6, उसकी एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 हम कहाँ से कौन से क्वेश्चन से कर रहे हैं गाइस। हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्वेश्चन से। पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 5th तक का क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ ट्राइंगल ए बी congruent to triangle ACD, show that triangle ADE similar to triangle ABC। मतलब क्वेश्चन में हमको क्या दिया, देखिए इफ़ ABE ट्राइंगल जो है सिमिलर है ACD के, तो हमको ADE ट्राइंगल ABC के प्रूफ करना है। देखिए ये अब ये समझते हैं ट्राइंगल कौन सा है इस डायग्राम के अंदर आके। तो देखिए ABE मतलब ये ट्राइंगल, और ACD मतलब ये ट्राइंगल। देखिए मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए पहला ट्राइंगल है हमारे पास ABE और दूसरा है हमारे पास ACD। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें हमको इसको सिमिलर दिखाना है इन दो। और सिमिलर कौन सा दिखाना है हमको ट्राइंगल, ये ADE वाला, ये वाला, और ABC मतलब ये पूरा ट्राइंगल, ये सिमिलर दिखाना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, अगर ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट होगा, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो गाइस क्या क्या होगा। तो हम कॉन्ग्रेंसी में क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं हमारे पास कि AD जो है इक्वल है AE के, क्योंकि गाइस ये देखिए ट्राइंगल ऐसे बने हुए हैं कुछ, एक ट्राइंगल यूँ बना है, एक ट्राइंगल इस शेप में ऐसे बना है। तो ये वाला देखिए यहाँ से हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, ये साइड इसके इक्वल हो गई, AD इक्वल्स टू AE कर दिया हमने, क्योंकि कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं। देखिए कॉन्ग्रेंट और सिमिलरिटी में हमको फ़र्क पता है। कॉन्ग्रेंट में हम CPCT से कोई भी चीज़ें हम इक्वल दिखा सकते हैं, और सिमिलर में हम CPST से दिखाते हैं उसको इक्वल। तो देखिए CPCT से हमने क्या किया, AD इक्वल टू AE कर दिया, और उसके बाद AB मतलब ये पूरे और इसके इक्वल कर दिया। अब देखिए हमने दो चीज़ यहाँ पे प्रूफ कर दी, AD इक्वल टू AE और AB इक्वल टू AC। इन दोनों को हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब आ जाते हैं ट्राइंगल्स पे। देखिए अब जो जो हमको ट्राइंगल प्रूफ करना है, देखिए ट्राइंगल कौन सा, ADE कौन सा ट्राइंगल है गाइस, ये वाला ADE ये ट्राइंगल है, और हमको प्रूफ करना है ABC मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल। इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो गाइस इन दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो इसके तीनों एंगल इक्वल हों, तीनों एंगल मतलब या तो ये तीनों एंगल इक्वल हों। देखिए ये वाले जो एंगल होता है ना, ये इक्वल हो, ये इक्वल हो, और ये वाला इक्वल हो। नहीं तो इसके साइड जो है ना गाइस वो प्रोपोर्शन में, मतलब AD अपॉन AB हो इक्वल टू AE अपॉन AC हो, और कोई भी एक एंगल इक्वल हो, तो हमारा वो जब भी सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए हमने इसी चीज़ को यहाँ पे लिया है। हमने क्या लिया है, देखिए ट्राइंगल ADE और ABC, ट्राइंगल ADE और ABC में हम आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना ADE में एंगल A और ABC में भी एंगल A, ये दोनों ये कॉमन है। तो गाइज सबसे पहले तो हमको एक एंगल मिल गया। एक एंगल कौन सा मिल गया, एंगल A कॉमन है। अब देखिए कुछ बच्चे होते हैं उनको ना ये डायग्राम, देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ हम लोगों के लिए समझने के लिए कि डायग्राम किस टाइप से बना हुआ है। डायग्राम बना हुआ है इस टाइप से। देखिए ये ABCD और E। गाइस देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको ना ये पता ही नहीं चलता कि एंगल एक कॉमन आ रहा है। क्यों पता नहीं चलता, क्योंकि ना डायग्राम से देख के बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। डायग्राम से बहुत कन्फ्यूज़न होती है उनको। तो सिंपल सा एक हम छोटा सा अपनी मतलब एक ट्रिक टाइप में बनाते हैं। हमने क्या किया, हम ना इसके नाम को देखते हैं। अगर इसके नाम में कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है ना, तो मतलब वो चीज़ है कॉमन। जैसे ADE और ABC, ADE और ABC में A कॉमन है, मतलब यहाँ पे A कॉमन होगा। अब वो आपको चेक करना होगा A साइड है या, देखिए तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि जो हमारा एंगल A है ना, एंगल A कॉमन लिख दिया।
और हमने क्या किया, देखिए अब हमको चाहिए ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ऐसा क्यों चाहिए इक्वल, देखिए क्योंकि हमको ये पता है अगर ये दोनों, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, और एक एंगल तो हमारे पास इक्वल आ ही गया। तो गाइस उसके लिए कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे इक्वेशन मान रखी थी, इनको डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, तो ए डी अपॉन ए बी हो गया, ये ए डी अपॉन ए बी हो गया, और ये वाला हो गया ए ई अपॉन ए सी। अब देखिए गाइस ये दोनों जब हो गए हमारे पास प्रूफ, तो खुद पे खुद देखिए हमारा ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था प्रॉपर मेथड होता है इसको लिखने का, मतलब ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ऐसे हमने सीखा था। लेकिन गाइस जब आपको बुक में दे रखा है ना नाम, मतलब बुक में इन्होंने खुद लिख रखा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, आप इसको बिना सोचे समझे बुक से उठा के डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में गाइज हमको कहा गया है एक ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल के अंदर ना हमको ये कहा गया है कि ये जो ए डी और सी है ना, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90-90 बना रहे हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो उसके बाद हमको कहा गया है, और ये एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए हमको कहा गया है, हमको 4 पॉइंट कहे गए हैं, तो हम सबसे पहले ना फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं सब क्वेश्चनों के लिए। ए डी और ए सी आर दी एल्टीट्यूड्स, ये हमारे एल्टीट्यूड्स हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कहा गया ए ई पी और सी डी पी, ए ई पी और सी डी पी ये हमको सिमिलर दिखाना है। अब गाइस इसको सिमिलर दिखाने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगर कोई भी ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और ये एक दूसरा ट्राइंगल है, इसका एंगल और इसका एंगल ये हमको दे रखे हैं। समझ लीजिए ये हमको दे रखा था 30 और ये दे रखा था हमको 100, और ये एंगल भी 30 है और ये एंगल भी 100 है। तो देखिए अगर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगेंगे तो 30 प्लस 100 प्लस एक एंगल जो इसका बचा हुआ है x, वो हो जाएगा 180, और x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 130 और ये आ जाएगी 50। मतलब ये जो एक ये वाला एंगल होगा ये कितना आ जाएगा गाइस हमारे पास 150। तो इसी तरीके से अगर ये एंगल भी हम निकालेंगे तो गाइस ये भी 150 आएगा। तो इसका मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर कभी भी हमारे पास 2 एंगल गिवन है, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, और दूसरे ट्राइंगल के भी 2 एंगल गिवन है और दोनों ही इक्वल है, मतलब ये 30 इक्वल 30 है और 100 इक्वल 100 है, तो इसका जो थर्ड एंगल होगा ना वो खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा अभी हमने सीखा है, कैसे सीखा है एक बार दोबारा देख लेते हैं। कुछ नहीं किया हमने गाइस, 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, हमने बस इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। ये 30 होगा, ये 30 दे दिया समझ लीजिए, ये दे दिया हमको 100, ये भी 30 और ये भी हमको 100 दे दिया। तो इसको निकालने के लिए और इसको निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। अब देखिए इसका हमारे क्वेश्चन से क्या रिलेशन है। देखिए तो अब हमको ना, देखिए अगर इन तीनों को इक्वल करना है तो अगर हम इसको सिमिलर दिखाते हैं तो ये सिमिलर दिखाते हैं एंगल से। क्यों? क्योंकि इसके तीनों एंगल इक्वल होते। हमको 2 एंगल तो गिवन होते, लेकिन तीसरा एंगल हमने ASP से निकाला होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो गाइस हमारा यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर आपको 2 एंगल भी इक्वल दे रखे हैं ना, तो आप 2 एंगल से भी सिमिलरिटी प्रूफ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं हमने देख लिया, क्योंकि तीसरा जो एंगल निकालेंगे वो खुद पे खुद इक्वल आएगा। तो 2 एंगल से ही इसको कर दिया जाए, क्यों इतनी मेहनत की जाए। तो यही क्वेश्चन में करा गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास AD और CE गिवन है हमारे पास, ये एल्टीट्यूड्स हैं, और AEP मतलब ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हमको ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमको अगर कोई भी 2 एंगल मिल जाए इक्वल तो हम दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले एंगल E और एंगल D जो है वो 90 है। एंगल D और एंगल E जो है हमारे पास 90 है, दोनों एक ही ट्राइंगल, इन्हीं ट्राइंगल में। तो हमने लिख दिया एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP। एंगल E और एंगल E जो है हमारे पास 90 है, यहाँ हमने रीज़न लिख दिया। उसके बाद देखिए ये एंगल और ये वाला एंगल, ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल कह रहे हैं हम? एक तो ये वाला एंगल
और एक ये वाला एंगल, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल। तो एंगल ए पी ई और एंगल सी पी डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गए। और देखिए तीसरा एंगल जो बचा हुआ ये एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये तो खुद पे खुद इक्वल आ जाएगा क्योंकि दो एंगल इक्वल है, तो इसको हमने लिखा नहीं, डायरेक्ट लिख दिया हमने ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी बी के, और इसको हमने लिख दिया एंगल एंगल सिमिलरिटी से। इसको हम अगर नॉर्मल देखें तो एंगल 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 सिमिलरिटी भी लिख सकते थे, लेकिन उसके लिए तीसरी साइड भी हमको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करनी पड़ती, और गाइज वो बहुत लेंथी हो जाएगा हमारे लिए। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट में क्या कहा गया है, देखिए हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी और सी बी ई। अब ए बी डी और सी बी ई कौन कौन सा ट्रायंगल है वो देख लेते हैं। ए बी डी और सी बी ई, ये दो ट्रायंगल्स। तो ए बी ई और सी बी ई क्या लिखा गया है हमारे पास, ए बी ई और सी बी ई ये निकालना है। देखिए देखिए ए बी डी और सी बी ई ये दोनों ट्रायंगल्स हैं ना हमारे पास। तो यहाँ पे क्या क्या इक्वल है हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ गया इन दोनों ट्रायंगल्स में। सबसे पहले तो आ गया हमारे पास एंगल बी और एंगल बी दोनों में कॉमन है। अब कैसे कॉमन है वो मैंने आपको देखना बता दिया है, आप सिर्फ इसके नाम में देख लीजिए। एंगल बी इधर भी है, एंगल बी इधर भी है, तो मतलब एंगल बी दोनों में कॉमन है। तो एंगल ए बी डी इक्वल हो गया एंगल सी बी ई के। कौन कौन सा एंगल, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल और एंगल सी बी ई मतलब ये वाला एंगल, ये इक्वल हो गया। मतलब इसको हमने कॉमन लिख दिया क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और एंगल डी और एंगल ई जो है ना यहाँ पे गाइस इस ट्रायंगल के अंदर 90 बना रहे हैं। अब देखिए आप सोचेंगे एक तो ये ट्रायंगल लिया है हमने और दूसरा ये ट्रायंगल लिया है, तो इन दोनों साइड का क्या रिलेशन है आपस में, ये वाली और ये वाली। देखिए किसी ट्रायंगल के अंदर अगर 90 बन रहा है तो उस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है वो भी तो एक एंगल बना रहा है ना आपस में। तो इसलिए हमने इसको भी मेंशन किया, और इसको मेंशन करने के बाद हमने क्या किया, बस इसको एंगल एंगल सिमिलरिटी, देखिए दो एंगल प्रूफ कर दिया हमने, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमने इसको सिमिलर दिखा दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या कहा है, ट्रायंगल ए ई पी और ए डी पी, ए ई पी और ए डी बी ये। तो गाइस यहाँ पे एंगल ए और एंगल ए तो कॉमन है क्योंकि हमने नाम में ही हमको पता चल गया ए और एक यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या लिखा है, एंगल पी ए ई और एंगल डी ए ई, ये तो हमने पहले कॉमन लिख दिया। सबसे पहले आपको सबसे पहले यही चीज़ें देखनी है कि क्या कॉमन है क्या नहीं है। और उसके बाद देखिए इसमें ए ई पी और ए डी पी, एक तो ए ये पी हमारा एंगल ई 90 है और हमारा एंगल डी 90 है, ये दोनों 90 है, तो हमने ये भी इक्वल दिखा दिया। कैसे, एंगल ए ई पी और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90। गाइस जो हमारा एंगल होता है ना वो बीच में लिखा जाता है, इसलिए हमने ई बीच में लिखा है और डी भी बीच में लिखा है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि ये कैसे लिखे जाते हैं। तो जो एंगल हमको शो करना है वो बीच में लिखा जाता है उसका नाम, जैसे एंगल ए ई पी और एंगल ए डी पी। तो गाइज़ ये दोनों हमने दिखा दिए, एक ये एंगल दिखा दिया, ये एंगल दिखा दिया, तो इसको भी सिमिलर प्रूफ कर देंगे किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। देखिए फोर्थ पार्ट में हमको क्या कहा गया है, पी डी सी कौन सा, देखिए पी डी सी मतलब ये, और दूसरा बोला है हमको बी ई सी मतलब ये। तो देखिए छोटा ट्रायंगल और फिर ये बड़ा ट्रायंगल, तो इसमें एंगल सी तो कॉमन है ही, और यहाँ पे भी एंगल डी और एंगल ई हमारा 90 बन रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। देखिए तो देखिए एंगल डी और एंगल ई हमने 90 दिखा दिया, एंगल सी और एंगल सी यहाँ पे कॉमन दिखा दिया, और गाइस इसके बाद ये हमने सिमिलरिटी प्रूफ कर दी। गाइस ये चैप्टर बच्चों को लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन आप देख रहे हैं कितना मुश्किल है या कितना आसान है। आसान से चैप्टर है, बस बच्चों को ये समझने में आना चाहिए कि कैसे प्रूफ करना है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर।
देखिए 8th क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी। ई एक पॉइंट है ए डी साइड पे, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए सबसे पहले तो हमको कहा गया है ए बी सी डी पैरेललोग्राम, तो हमने ये ए बी सी डी जो है हमारे पास पैरेललोग्राम बना लिया, उसमें नाम दे दिया ए बी सी डी। आपको नाम भी सी एल में देने होते हैं, या तो आप ऐसे दे सकते थे ए बी, जैसे इसको ए बी सी और डी, या आप ऐसे देख सकते थे कि ए बी सी डी। कभी भी गाइस आपको ऐसे नाम नहीं देने होते, जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पे, देखिए जैसे आपने लिख दिया ए बी सी डी। अगर आप ऐसे देंगे नाम तो ये गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ऐसे नाम नहीं देने इसके। देखिए अब यहाँ पे ना हमको ए बी सी डी दे रखा है और कहा गया है कि ए डी जो है प्रोड्यूस्ड किया गया है ई तक, और उसके बाद में ये ई जो है बी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं डी सी को एट एंगल एफ। मतलब ए डी बढ़ाया गया ई पॉइंट तक, और फिर बी ई जो है ये लाइन मतलब बी ई ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं डी सी को, इसको एंगल या पॉइंट एफ पर। तब हमसे पूछा गया है, बोला गया है कि ए बी ई सिमिलर दिखाना है हमको सी एफ बी के। ए ई बी कौन सा है, देखिए ए ई बी कौन सा ट्राइंगल है, ए ई बी ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल। कौन कौन सा, देखिए दोबारा देखते हैं। ए बी ई मतलब ये, और सी एफ बी मतलब ये वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं क्या क्या है हमारे पास। देखिए ये और ये ए बी, और देखिए ए बी सी डी पैरेलल है और ए डी और बी सी पैरेलल है। तो यहाँ से क्या क्या निकला हमारे पास, एंगल ई जो है एंगल बी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि गाइज ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ये और ये देखिए पैरेलल लाइन से, तो ये जेड बन रहा है ना, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब इसी तरीके से हमने सबसे पहले लिख दिया, ट्राइंगल ले लिए ए बी और सी एफ बी। ए ई बी और सी एफ बी जो है अल्टरनेट एंगल्स हो गए हमारे पास। और एंगल ई ए बी, देखिए ई ए बी मतलब ये एंगल, और हमारे पास एंगल बी सी एफ मतलब ये एंगल। जो पैरेललोग्राम होता है ना उसके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल अगर 100 है, 100 तो नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं अगर ये एंगल 60 है 70 है जो भी है, ये और सी एंगल भी उतना ही होगा, मतलब ये दोनों सेम होंगे। तो हमने लिख दिया एंगल ई ए बी, ई ए बी और एंगल बी सी एफ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। हमने रीज़न क्या लिखा, हमने रीज़न लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए यहाँ पे भी दो चीज़ें हमने प्रूफ कर दी, तो तीसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तीसरी खुद पे खुद हो जाएगी। और अगर आप चाहते तो तीसरी चीज़ क्या कर सकते थे, ये एंगल इसके इक्वल दिखा सकते थे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है हमको, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया सी बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी के एंगल सिमिलरिटी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन में हमको गिवन है ए बी सी और ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम। देखिए यहाँ पे ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी मतलब ये ट्राइंगल और ए एम पी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। जो हमारा ए बी सी है वो राइट एंगल है बी पे, और जो हमारा ए एम पी है वो राइट एंगल है एम पे। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट पार्ट में इसके प्रूफ करना है, ए बी सी सिमिलर दिखाना है ए एम पी के। तो गाइज ये भी आसान है, ए बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल ए बी सी इसके सिमिलर दिखाना है। तो वो कैसे किया जाएगा, देखिए सबसे पहले तो इधर ये एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन है। वो कैसे देखा हमने, देखिए आप चाहे तो फिगर से भी देख सकते हैं, या आप चाहे तो इसके नेम से भी देख सकते हैं। हमने कहा क्या करेगा, नेम से देख लिया, ए और ए दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए और ए कॉमन होगा हमारे पास। तो हमने लिख दिया एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, और एंगल एम जो है एंगल बी के इक्वल होगा क्योंकि 90 बना रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा वो प्रूफ हो गया एंगल सिमिलरिटी से। आप आ जाते हैं नेक्स्ट पर इसके। तो सेकंड पार्ट में हमको कहा गया था सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन एम पी। देखिए सी ए अपॉन पी ए और क्या कहा है हम पे, बी सी अपॉन एम पी।
तो अगर ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हम प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं। तो गाइज़ वो इसको सिमिलर दिखाने से हमने क्या किया, हमने लिख दिया कि ये सिमिलर है हमारा ट्राइंगल, ये हमने प्रूफ्ड अबव, और ये अबव प्रूफ्ड किया है, यहाँ पे हमने प्रूफ कर रखा है, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया और हमारा यही प्रूफ्ड हो गया। गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।